कन्या राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का। हृदय से अभिनंदन है, आभार है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अब सारा खेल पलटने वाला है। किस्मत, भाग्य आपको एक और सुनहरा मौका देने जा रहा है। मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के बाद आपके जीवन काल में घटित होने वाली है 3 बेहद शुभ घटनाएं, बहुत ही सौभाग्यशाली घटनाएं। इन घटनाओं का लाभ आप तभी ले पाएंगे जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देखेंगे, क्योंकि हर एक अच्छी बात के साथ कुछ न कुछ बुराई भी शामिल रहती ही है। यही प्रकृति का नियम है। यह प्रकृति द्विस्वभाव में चलती है, दिन के साथ रात्रि, अच्छाई के साथ बुराई। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि ये 3 बड़ी ही शुभ घटनाएं आपके जीवन काल में घटित हो जाएं। इसके लिए आपको कुछ जरूरी सूत्रों का पालन करना होगा, इन्हें मानना होगा। कार्यक्रम में हम आपको सारी बातें विस्तार से बताने वाले हैं ही। ये 3 बड़ी घटनाएं आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ाएंगी, किस प्रकार से आपके जीवन में उन्नति आएगी और कौन सी विशेष सावधानियां आपको रखनी है, कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, ताकि आप इन घटनाओं से वंचित रह जाएं। तो आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों की 5 सटीक भविष्यवाणियां भी हम करेंगे, जो कि आपके लिए पूरा रोड मैप होगी। क्योंकि हर अच्छे समय की बुराई ये होती है कि जरा सी चूक के साथ वह हाथ से निकल जाता है और फिर बुरा समय और बुराई चारों तरफ से घेर लेती है। तो इसलिए इस अच्छे समय, शुभ समय, भाग्य का यह जो उदय आपके लिए होने जा रहा है, इसका पूरा लाभ लेने के लिए सारी बातों को समझना, उन्हें जीवन में उतारना और कुछ जरूरी छोटे छोटे उपाय और क्रियाएं भी करते रहना बेहद अनिवार्य है। जी हाँ बंधु, हम आपकी कुंडली, आपकी जन्म पत्री के विषय में भी कुछ विशेष बातें बताएंगे। यदि आपके पास आपकी जन्म पत्री है तो आप उसे ओपन करके खोल के बैठना और देखना। लगन चार्ट में हम कुछ विशेष बातें बताएंगे। अगर उन विशेष बातों का मेल आपके लगन चार्ट, आपकी कुंडली से हो जाता है, तो कुछ जरूरी सावधानियां आपको रखनी होगी, वरना यह शुभ समय कब आकर गुजरेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आप कहेंगे गुरु जी की कही एक भी बात सत्य नहीं हुई। और यदि आपने अब तक अपनी जन्म पत्री नहीं बनवाई है तो इंतजार न करिए, बनवा डालिए। लोगों की बातों में न आइए, मन की उल्टी सीधी भ्रांतियों को मिटाइए। जन्म पत्री आपके जीवन का रोड मैप है। यह जन्म आपको मिला क्यों है, उद्देश्य क्या है आपका इस संसार में आने का, और कौन सी मुसीबतें, कौन सी परेशानी आपके जीवन में आएंगी, उनका कारण क्या है। ये सब तार आपके पिछले जन्म से जुड़े हुए हैं और आपकी जन्म पत्री से जुड़े हुए हैं। जन्म पत्री बखूबी इन चीजों को समझा देती है। ठीक है, तो जन्म पत्री बनवा लीजिए। यदि आपको अपनी डिटेल नहीं पता है तो उसके और भी कई साधन होते हैं। आप फोन तो करिए, सारी बातें आपको बताएंगे, सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। कुल मिलाकर समस्या का अंत करेंगे हर हाल में। महामाई की कृपा से, उनके आशीर्वाद से इतना सामर्थ्य तो प्राप्त हमें हो ही चुका है कि हम लोगों की समस्याओं का निदान कुछ हद तक तो कर ही सकते हैं। फिर आपकी अपनी मेहनत भी है, अपने प्रारब्ध और अपने संकल्प शक्ति भी है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ से जुड़ने का मतलब, महामाई के धाम से जुड़ने का मतलब यह है कि जीवन में कहीं ना कहीं सकारात्मकता आएगी, रुचि जीवन में प्रेम के प्रति बढ़ेगी, धन का आगमन होगा और सुख मिलना शुरू होगा। ठीक है, तो नंबर वीडियो में है, इनमें फोन करिए। सारी बातें आपको हम विस्तार से समझा ही देंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। फिलहाल इस कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसा मोहनी उपाय भी बताएंगे कि इस उपाय को यदि आपने कर लिया, अब इस उपाय को देखो, उपाय करना एक अलग बात और उस उपाय की कुछ और भी कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में लोग अक्सर बात नहीं करते हैं, इसीलिए उपाय असफल होते हैं। तो जो कंडीशंस रहेंगी उन्हें भी यदि आपने मान लिया, जो शर्तें हैं उन्हें भी मान लिया, तो 101% ये उपाय आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम लेकर आएगा। मोहनी कहने का मतलब यह है कि आकर्षण शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी, आपकी बातों का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाएगा। कोई आपकी नजरों में देख भर ले, वह आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। बहुत शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगी। इसका लाभ कहाँ मिलेगा? कार्यस्थल पर मिलेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बिजनेस व्यापार में मिलेगा, आपको नई डील्स मिलेंगी, आपको नए फंड मिलेंगे, बिजनेस में ग्रोथ होगी। घर परिवार में मिलेगा, जहाँ की संबंध टूटते जा रहे हैं, पति पत्नी के बीच कलेश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, संबंध टूटते जा रहे हैं, नकारात्मकता फैलती जा रही है, तो ये संबंध मजबूत हो जाएंगे, है ना। आकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आपका खुद का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो इस उपाय को भी जरूर कर लेना इस मकर संक्रांति के पवित्र अवसर पर, या इसके बाद भी कर लेंगे तब भी ये काम तो करेगा ही करेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो कार्यक्रम है, यह संजीवनी बूटी के समान कार्य करने वाला है आपके जीवन में। आपको वो सब कुछ देने वाला है जो अब तक आपको नहीं मिला और शायद आगे भी आपको कभी ना मिले। क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर जीवन में कष्ट लिखे हैं कि आपके 10 साल, 20 साल, 50 साल, सुदामा जी का तो जीवन ही कष्ट में गुजर गया।
बुढ़ापे में कहीं जाकर उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त हुई और वैभव लक्ष्मी, धन लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो जीवन ही अगर कष्ट में लिखा है तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा, बशर्ते कि आप अपने ग्रहों को समझ जाएं, अपनी योग युतियों को समझ जाएं, अपनी कुंडली को दिखवा लें। तो उनके अनुसार जो उपाय बनते हैं वे आपके उन्हीं पिछले जन्म के कर्मों के प्रायश्चित कर्म होते हैं जो उपाय में बताए जाते हैं। प्रायश्चित कर लीजिए या कष्ट भोगिए, दोनों ही स्थितियों में कर्म ही कट रहा है। समझ में आ रही है आपको बात? तो ये चीजें हैं, आपको इनको समझना पड़ेगा। कार्यक्रम बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसे अंत तक देखना। आपका उद्धार हो जाएगा माई की कृपा से, आशीर्वाद से, और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक आप ठहरेंगे जरूर। चलिए महामाई को याद करते हुए माई के दर्शन करिए पहले तो, फिर भाव प्रकट करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा कर। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा की है, तभी ये कार्यक्रम आज आप यहाँ देख पा रहे हैं और सही और समय काल पर चीजें आपको मिल पा रही हैं। भाव यदि माँ के लिए और गहरा है तो कमेंट में ये भी लिखना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूँ। जी हाँ, हिस्सा तो आप हैं ही, और हर एक कण कण इस ब्रह्मांड का और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के कण कण महामाई के हिस्से हैं, उन्हीं के अंगों में समाहित हैं। लेकिन जब हम कहते हैं, मान लेते हैं, तो प्रेम और बढ़ता है, भाव और बढ़ता है, और माई की कृपा, माँ का प्रेम, माँ का लाड़ दुलार मिलना शुरू हो जाता है। इसलिए बार बार कहलवाते हैं, ना जाने किस बार हमारी माँ हमसे प्रसन्न हो जाए और हमें वो सब कुछ दे दे जिसकी हमें आवश्यकता है, और हमें वो सब कुछ भी दे दें जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। ठीक है, तो चलिए एक और विशेष सूचना हर कार्यक्रम में बता रहे हैं, फिर बाद में लोग कहते हैं कि आपने बताया नहीं गुरुजी, या हमें पता नहीं चल पाया कि गुप्त नवरात्रि 19 तारीख से प्रारंभ हो रही हैं। महाअनुष्ठान का आयोजन हम कर रहे हैं, हम तो करेंगे ही, हमारा तो ये कर्म ही है, हमारा तो ये धर्म ही है। लेकिन आपको भी इस महाअनुष्ठान में भाग लेने का विशेष अवसर प्राप्त हो रहा है। वीडियो में नंबर है, इन नंबरों पर फोन करिए। कैसे भाग लेना है, क्या विधि विधान है, क्या नियम संस्कार है, सब कुछ आपको बताएंगे। साथ ही साथ भाग लेने के बाद आपको कौन सी क्रियाएं करनी है, किस प्रकार से आपको नवरात्रि के दिनों में छोटी छोटी क्रियाओं के साथ आगे बढ़ना है, ताकि देवी की स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस कृपा प्राप्त हो, और बाद में आपका पता लेकर आपके घर प्रसाद माई की कृपा आशीर्वाद के साथ भेजा जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक पूरी प्रक्रिया है। कैसे इसमें भाग लेंगे, आप फोन करिए, आपको सब बताएंगे। ठीक है, चलिए बंधुओं, अब बात करते हैं अपने मूल विषय की, यानी कि 5 बड़ी भविष्यवाणियों की, फिर 3 घटनाओं के बताएंगे, फिर उस मोहनी उपाय के बारे में भी बताएंगे। बीच बीच में छोटे छोटे जरूरी उपाय भी बताते जाएंगे, इन्हें करते जाना, जीवन सफल हो जाएगा। हजारों लोगों का जीवन बदला है, आपका क्यों नहीं बदलेगा? आप कोई बिरले थोड़े ही हैं। चलिए शुरू करते हैं। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो आने वाले 3 से 5 दिनों में आप धैर्य का, संयम का परिचय देंगे, अपनी समस्याओं के समाधान निकालने में कामयाब रहेंगे। जी हाँ, कन्फ्यूजन दिमाग का कुछ हद तक कम होता दिखाई देगा। सही और गलत के बीच सही संतुलन आप बना पाएंगे। जरूरत भर की प्रक्रिया आपको देनी होगी लोगों को। जी हाँ, किसी को जरूरत से ज्यादा भाव नहीं देना, किसी से जरूरत से ज्यादा मिलना जुलना नहीं, किसी से जरूरत से ज्यादा बात नहीं करनी है। जितनी आवश्यकता है उतना ही लोगों के साथ तालमेल बैठाने की कोशिश करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। वरना फिर से यही होगा कि मन व्यथित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परेशान हो जाएंगे आप, और मन के हारे हार और मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से और मन ही करत फजी। तो फजीता हो जाए, उससे बेहतर यह है कि मन को शांत रखो, वाणी को नियंत्रित रखो। सही संतुलन का परिचय आप देंगे और लोभनों से आपको बचना होगा।
अगले 3 से 5 दिनों में आपको किसी विशेष प्रकार का प्रलोभन प्राप्त हो सकता है। इन प्रलोभनों से आपको बचना होगा, अपने आप को सँभालना होगा। अपनी ज़िम्मेदारियों को आप पूरी निष्ठा के साथ निभाएँगे, पूरी शक्ति के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भावना के साथ अपनी ज़िम्मेदारियों को आप निभाएँगे, फिर भी ना जाने क्यों कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाएगी और आपके ऊपर लांछन, आरोप लग जाएँगे। कार्यस्थल पर आपके वातावरण जो है ना वो प्रतिकूल ही रहेगा। उच्च अधिकारी कुछ हद तक तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा आपके विरोधियों की सुनेंगे और आपके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेंगे। यानी कि कार्यस्थल पर वातावरण नकारात्मक रहेगा, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, परिणाम बहुत कम मिलेंगे और आपके काम की क्रेडिट कोई और चोरी कर ले जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मेहनत आप करेंगे और सफल कोई और हो जाएगा, फल कोई और ले जाएगा। ऊपर से तो आप थोड़े शांत दिखाई देंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं न कहीं आपके मन में घमासान रहेगी, कहीं न कहीं आपके मन में एक द्वंद सा चलता रहेगा। इसी के साथ-साथ हम आपको बता दें कि आप अपनी कमियों पर काम करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे और अपनी गलतियों पर नियंत्रण बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और काफ़ी हद तक आप इसमें कामयाबी हो जाएँगे। बाहरी परिदृश्य, बाहरी लोगों से, बाहरी चीज़ों से आपके ऊपर प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन आप इस कोशिश में रहेंगे कि बाहरी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रभावित करें ना। जो लोग नौकरी की तलाश में बैठे हैं, उन्हें अच्छे अवसर मिल सकते हैं। अगले 3 से 5 दिनों में नौकरी बहुत अच्छी मिल सकती है, कहीं से ऑफ़र आ सकता है। लेकिन थोड़े बहुत हाथ-पैर भी मारें, कोशिश भी करें, हाथ पर हाथ धरे ना बैठे रहें और निराशावादी ना हो जाएँ। अपनी जो भी आपने योजनाएँ, तैयारियाँ की हैं, उन्हें सच्चे मन के साथ आगे बढ़ाएँ, आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। जॉब इंटरव्यू वगैरह पे जो जाना चाहते हैं, वो एक छोटा-सा उपाय करके अवश्य जाएँ कि जिस दिन जॉब इंटरव्यू हो, उससे 1 दिन पहले 8 मुट्ठी उड़द की दाल काले कपड़े में लपेट कर पोटली बना लें और अपने ऊपर से 8 बार उल्टा उसार कर ले जाकर किसी मंदिर में दान कर दें। साथ ही साथ अगले दिन घर की दहलीज पर 4 काली मिर्ची के दाने रखें और उन्हें अपने स्वर के अनुसार, यानी कि दाहिनी नासिका से साँस बाहर आ रही है तो दाहिने पैर से कुचलकर और बाहर निकल जाएँ। 100% आपको इंटरव्यू में कामयाबी मिलेगी, नौकरी में कामयाबी मिलेगी। तैयारी तो फिर भी करनी ही पड़ेगी, यहाँ पर कुछ कुतर्की बीच में आ जाएँगे, ज्ञान देंगे, कहेंगे कि तैयारी नहीं की तो कैसे नौकरी लग जाएगी। तैयारी करने के बावजूद भी लोगों की नौकरियाँ नहीं लग रही हैं, मेहनत करने के बावजूद भी सफलताएँ नहीं मिल रही हैं, तो उस अवरोध को ये उपाय समाप्त करेगा। लेकिन अगर तैयारी ही नहीं करी है, हाथ में हाथ धरे बैठे रहे हो, तो भगवान भी आपकी नौकरी नहीं लगवा पाएँगे। ये उपाय तो किसी कीमत पर नहीं लगवा पाएगा, इसकी तो कोई हैसियत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी बातें, जो भी क्रियाएँ, जो भी उपाय बताए जाते हैं, उन्हें सच्चे मन से समझने का प्रयास किया करो। ये बात हम उन लोगों से कह रहे हैं जो कि कुतर्की बहुत हैं, अशांत मन के बहुत हैं और हर चीज़ में अविश्वास दिखाते हैं। खुद को बहुत कुछ मान लेना है, लेकिन दुनिया की कुछ नहीं माननी है। अपने आप को ही ब्रह्मज्ञानी समझ लेना है, हर चीज़ में मीन-मेट निकालना है। ऐसे नकारात्मक लोगों से तो हमारा कहना ही ये है कि आप देखा ही ना करो हमारे कार्यक्रम, आपकी आवश्यकता ही नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग माहौल को खराब कर देते हैं, लोगों के मन को खराब कर देते हैं, समाज में भी नकारात्मकताएँ भर देते हैं। जो सच्चे और अच्छे लोग हैं, उन्हें भी हम यही सलाह देंगे कि नकारात्मक लोगों से, उनकी छाया से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये लोग अपने मन की गंदगी, अपना प्रदूषण, अपना दूषण आपके ऊपर लाद सकते हैं और आपको बिना मतलब में ही बोझिल और अशांत बना सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको दूर रहना होगा। पिछले टाइम में की गई मेहनत का फल आपको अब मिलना शुरू हो जाएगा। अगले 3 से 5 दिनों में आपको कोई ठीक-ठाक, छोटी-मोटी ही सही, लेकिन सफलता ज़रूर मिलेगी। रुके हुए कार्य में आपकी गति आ जाएगी। सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई अवरोध था या पिता से किसी बात को लेकर थोड़ा बहुत नकारात्मकता थी, तो वहाँ पर सब चीज़ें नॉर्मल होने लगेंगी, सरकारी कार्यों में गति आने लगेगी, अवरोध समाप्त होने लगेंगे। कोई विवाद चल रहा था किसी प्रकार का, कोई कहीं पे झगड़ा चल रहा था, वह भी शांत होने लगेगा और वहाँ पर भी वातावरण आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ी परेशानियाँ ज़रूर रह सकती हैं, सिर में दर्द आपके रह सकता है, हल्का बुखार और तनाव हो सकता है। नकारात्मकता आपके शरीर में बढ़ सकती है, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, कोई नकारात्मक शक्ति है जो आपको रोक रही है। मन तो बहुत करेगा कार्य करने का, लेकिन कहीं न कहीं नकारात्मकता हावी रहेगी, शरीर आपका साथ नहीं दे पाएगा। कई प्रकार के नकारात्मक अनुभव भी आपको हो सकते हैं। जो लोग नौकरी बदलना चाहते हैं, उनके लिए अगले 3 से 5 दिन का समय ठीक है, वो नौकरी बदल सकते हैं। जैसा कि हमने कहा था कि 14 तारीख के बाद से समय अच्छा आ जाएगा आपका,
तो आप अपनी बुद्धि कौशल से सही निर्णय लीजिए। ये समय और काल परिवर्तन का है, आप आराम से परिवर्तित कर सकते हैं, अच्छी नौकरी में जा सकते हैं या इसी नौकरी में आपको मान सम्मान और पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। बस आप अपने उच्च अधिकारियों से बनाकर चलिए, अपने सहकर्मियों पर भरोसा न करिए और अपने काम को पूरी गंभीरता के साथ करिए, सीरियसली करिए। अगर कभी ओवरलोड भी हो जाए, काम अधिक भी हो जाए, तब भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कहीं न कहीं इसका भी प्रतिफल आपको अवश्य मिलेगा। जो लोग नए बिज़नेस व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते थे, उनके लिए भी समय अच्छा है, वो भी नए काम की शुरुआत कर पाएँगे। जो विदेश जाना चाहते थे, उन्हें विदेश जाने में अभी अवरोध रहेगा, अगले 3 से 5 दिन के बाद उनकी विदेश जाने की स्थिति भी बन रही है। साथ ही साथ जो लोग बीमार हैं, उनके स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता हुआ दिखाई देगा, आपके अंदर आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होगी और नेगेटिविटी दूर होती सी दिखाई देगी। लेकिन शर्त केवल इतनी ही है कि आप स्वयं भी अपने आप में पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान हो। यदि आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, धर्म का अपमान करते हैं, गुरुओं का अपमान करते हैं, तो आप पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं। जिन लोगों के प्रेम गुप्त हैं, उनके प्रेम उजागर हो सकते हैं, नए वैवाहिक बंधन बन सकते हैं, परिवार के किसी सदस्य की कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, किसी धार्मिक व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी जिसकी बातें सुनकर आपको अच्छा लगेगा, सुख शांति का अनुभव होगा, गुरुजनों से भी आपकी मुलाकात हो सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ तालमेल बैठाकर चलने में बड़ी परेशानी आपको होगी। परिवार में किसी महिला सदस्य, बुजुर्ग महिला सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान होंगे। शरीर में उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही हैं, जो आपकी टेंशन की वजह रहेगी। भविष्य में नज़दीक निकट भविष्य में एक बड़ा खर्चा आपके ऊपर चला आ रहा है, जिसकी तैयारियां आपको करनी है, जिस खर्चे को सोच-सोच कर आप थोड़े-से परेशान से दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो अगले 3 से 5 दिनों में आपको 3 बड़ी नीतियों को अपनाना है, स्ट्रैटेजी को अपनाना है। पहली ये कि पूर्ण रूप से धार्मिक रहिए, भगवान को सारे कार्य समर्पित करते हुए निकलिए, घर से बाहर निकलें, सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए निकलें और जो आपको परिणाम मिले उन्हें भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करिए। दूसरा ये कि अपने योजनाओं को किसी को उजागर ना करिए। लोग अपना बनकर चलते हैं और आपके नज़दीक आकर आपको ही ठग कर चले जाते हैं और आपको ही मूर्ख साबित कर देते हैं। तो अपनी योजनाएँ, अपने काम, अपनी तकनीकें किसी से भी उजागर ना करिए, समय आने पर लोगों को खुद ही पता लग जाएगा। तीसरा ये कि आप अपने ऊपर संतुलन बनाकर रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा सोचिए मत, ज़रूरत से ज़्यादा बोलिए मत और गलत लोगों की संगत को त्याग दीजिए। हर एक की संगत में जाना, हर एक से व्यवहार बनाना, बात करना अच्छी बात नहीं होती क्योंकि आज का समय नकारात्मक समय है। यहाँ लोग जो साथ में उठ रहे, बैठ रहे हैं, वही इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप नीचे गिरें, रोएँ और गिड़गिड़ाएँ और उन्हें सुख शांति का अनुभव हो। तब भी वो आपके साथ ही रहेंगे, आपको हिम्मत बधाने का नाटक करेंगे लेकिन पीठ के पीछे आपका ही मज़ाक उड़ाएँगे। तो ऐसे लोगों को पहचान जाइए और इनसे दूरी बना लीजिए। ये किसी विषैले बीज के समान होते हैं, जो हर जगह केवल विष ही विष फैलाते हैं। तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब किसी प्रकार की धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। कोई विशेष अनुष्ठान, पूजा-पाठ विशेष आप कर सकते हैं, जो करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ-साथ किसी नए बिज़नेस व्यवसाय की या नई योजना पर आप कार्य कर रहे हैं, उसको आप आगे बढ़ाएँगे, उसमें आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। बस उसे भी महामाई को या आपके जो आराध्य देव हैं, उन्हें समर्पित करते हुए करना। ठीक है? यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली है। अब बात करते हैं 3 बड़ी खुशखबरियों की, जो आपको अगले 3 से 5 दिनों में प्राप्त होने वाली है। सबसे पहली खुशखबरी ये होगी कि आपको अचानक से धन का आगमन होगा। जैसे कि आपने सोच रखा है कि कोई बिज़नेस करना है, पैसे की आवश्यकता है या फिर कोई काम करना है, लोन की आवश्यकता है, फंड की आवश्यकता है, आपको अचानक से अगले 3 से 5 दिनों में पैसा आपके जीवन में आएगा। कम या ज़्यादा आपके प्रारब्ध के अनुसार, आपके कर्म के अनुसार आएगा, लेकिन आएगा अवश्य। दूसरा ये कि कोई एक व्यक्ति आपके जीवन में आएगा जो आपकी सहायता करेगा, आपका सहायक बनेगा और आपको तकलीफ़ों से बाहर निकालने में पूरी मदद करेगा। तीसरा ये कि कोई एक ऐसा काम, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहते थे कि हो जाए, यानी लंबे समय से आप अटके पड़े थे उसके चक्कर में, वह कंप्लीट हो जाएगी। कोई विवाद है वह सॉल्व हो जाएगा, कोई डील है वह कंप्लीट हो जाएगी और कहीं पर कुछ पैसा वगैरह अटका है या कोई बात अटकी पड़ी है तो वह बात भी कंप्लीट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 3 तरफ से सुख आपके जीवन में आ सकता है, लेकिन इसकी भी कंडीशन है, यदि आपकी जन्म पत्री में सूर्य की स्थिति खराब है, यानी सूर्य राहु के साथ युति बनाकर, केतु के साथ युति बनाकर, शनि के साथ युति बनाकर बैठा है या फिर सूर्य 6, 8, 12 में गोचर कर रहे हैं, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। और भी कई युतियाँ, योग युतियाँ और स्थितियाँ होती हैं। इसी प्रकार यदि आपकी जन्म पत्री में गुरु की स्थिति खराब है, मंगल की स्थिति खराब है, गुरु चांडाल है या मंगल अंगारक बना बैठा है, तब भी
ये खुशियां तो छोड़ो, आपके जीवन में 1% भी सुख नहीं आएगा, बदलाव आएगा ही नहीं। आप कितने भी उपाय करते जाइए, समाधान होंगे नहीं। कारण एक ही है कि जन्मपत्री में ही दोष है। जब जड़ में ही कीड़ा लगा हुआ है तो पौधा फलेगा फूलेगा कैसे? आप कितना ही खाद बीज पानी वानी उसे देते रहिए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो कुंडली आकलन कराना एक श्रेष्ठतम निर्णय है। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया निर्णय यह भी रहेगा कि महामाई की परमानेंट कृपा आशीर्वाद आपको मिल जाए। तो ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी का यह जो महारक्षा कवच है, जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, मंगवाएगा, उस व्यक्ति के आसपास महामाई एक विशेष रक्षा कवच बनाती हैं। यह रक्षा कवच को बालगा कवच कहते हैं और इस बालगा कवच का बहुत बड़ा पुण्य प्रताप है। जो भी इसे धारण करता है, शत्रु उसको हानि नहीं पहुंचा सकता, उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं बना सकता, उल्टा खुद ही परेशान हो जाएगा, उलझ कर रह जाएगा अपनी ही समस्याओं में। तो इस महारक्षा कवच को मंगाना है, यह सर्वश्रेष्ठ निर्णय है। साथ ही साथ कुंडली आकलन कराना है। हर प्रकार की नकारात्मकता दूर हो जाएगी, कुंडली का दोष समाप्त हो जाएगा, जीवन में सुख ही सुख का आगमन होगा। कोई बाधा है ही नहीं तो क्यों नहीं आएगा सुख? काम और मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, बस उसका परिणाम नहीं मिल पा रहा है बाधाओं की वजह से। वो बाधाएं हट जाएंगी, परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। हजारों लोगों के जीवन में सुख और परिणाम आए हैं, आपके क्यों नहीं आएंगे? तो यहाँ तक सारी बात आपने समझ ली। अब एक उपाय आपको हम बता देते हैं। वैसे तो बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय है जिसे मोहिनी उपाय कहा जाता है। इस मोहिनी उपाय में आपको 2 कांच की शीशियां लेनी है, शुद्ध शहद लेना है और गुलाब का इत्र लेना है। इसी के साथ साथ भोजपत्र का कागज, अष्टगंध की शाही और अनार की कलम, इतनी चीजें आपको चाहिए। करना क्या है, ध्यान से सुनिए। मकर संक्रांति के दिन भी आप इसे कर सकते हैं या किसी भी शनिवार के दिन, शुक्रवार के दिन या सोमवार के दिन इस क्रिया को आप कर सकते हैं। तो करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपने जो भोजपत्र लेकर आए हैं उस पर अनार की कलम से, अष्टगंध की स्याही से आपको अपना ही नाम लिखना है। अपना पूरा नाम आप लिखिए, ठीक है। 2 शीशियां हैं तो 2 कागजों को काट लीजिए, चौकोर सा, थोड़ा लंबा सा। उस पर अपना पूरा नाम लिखिए, आगे और पीछे दोनों तरफ लिखिए। और उसके बाद इस मंत्र का एक बार लिख दीजिए, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। दूसरी तरफ भी आपको यही मंत्र लिखना है, ओम ह्लीम श्रीम क्लीम नमः। इस मंत्र को आपको लिखना है दोनों कागजों पर। आगे पीछे आपने अपना नाम और यह मंत्र लिख दिया है। अब आपको इसके ऊपर गुलाब का इत्र लगाना है दोनों तरफ। इत्र अल्कोहल वाला नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ वाला होना चाहिए। उसके बाद कांच की शीशी में आपने शहद भर देना है। थोड़ा सा उसमें केसर डाल देना है अगर आपके पास है, नहीं है तो थोड़ी सी, जरा सी, चुटकी भर से भी कम हल्दी पीसी हुई डाल देनी है और उसी में आपको ये कागज फोल्ड करके शहद में डुबा देना है और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ये 2 शीशियां आपके पास तैयार हो चुकी हैं। इनमें से एक शीशी आपके नजदीक में जो भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का मंदिर है तो राम दरबार में जाइए, भोले बाबा का मंदिर है तो भोले बाबा के शिवलिंग के पास आप इसे रख कर आइए। यदि हनुमान जी का मंदिर है तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि यह प्रभु श्री राम से यानी नारायण स्वरूप से जुड़ा हुआ उपाय है। तो आपको प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों में इसे रखकर आना है। देवी का मंदिर है तब भी चलेगा या फिर किसी भी अन्य दिव्य शक्ति का मंदिर हो चलेगा। बस याद रखना कि भैरव का मंदिर नहीं होना चाहिए, काली का मंदिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी सभी देवी देवताओं के मंदिर में आप जा सकते हैं। देवी या देवता के चरणों के पास आप इसे रखिए। फिर से कहेंगे हम कि बेहतर होगा कि प्रभु श्री राम और माता सीता के चरणों के पास रखना वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर भी यदि नहीं हो पाता तो आप किसी भी अन्य मंदिर भी जा सकते हैं, बता दिया सारा हमने। इसके बाद आपको वहां पर दोनों शीशियां रख देनी है। एक शीशी को फिर वहां से उठाकर चले आना है और लाकर अपने पूजा घर में रख लेना है। समझ में आया आपको? आपने दोनों शीशियां उठाई, भगवान के मंदिर में गए, देवी या देवता के चरणों के पास रखा और थोड़ी देर वहां पर पूजा पाठ किया, अपना जो भी कर्म करते हैं वो किया। उसके बाद आपने एक शीशी उठाई, एक को वहीं रखा छोड़ दिया और ले जाकर उसे अपने पूजा घर में रख दिया। बस यही आपका मोहिनी उपाय है। अब आपकी आकर्षण शक्ति धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, धन लक्ष्मी का आगमन आपके जीवन में होगा। ये उपाय आप करके देखिए, फिर हमें बताइए कि इसके कैसे परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बाकी की सारी चीजें हमने आपको बता ही दी हैं, इन पर आप अपने जीवन में अमल कीजिए और लाभ उठाइए। माता रानी की कृपा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे, आपके जीवन में शुभ ही शुभ हो, ऐसी कामना करते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय
और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।